संध्या बाहर से तेज, आत्मविश्वासी और सबकी चहेती मानी जाती थी। हर बातचीत में आत्मबल झलकता था, उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास होता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी अंधेरी परत छिपी थी। दर्द, अकेलापन और खुद से भागने की आदत। बचपन में हुई कुछ घटनाएं, स्कूल में मिली असफलताएं और परिवार से मिले अनकहे दबाव उसे अंदर से तोड़ दिया था। धीरे धीरे उसने खुद से झूठ बोलना सीख लिया। मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, मैं मजबूत हूँ। ये सब उसके रोज के नकाब बन चुके थे, लेकिन नकाब ज्यादा देर तक नहीं टिकते। एक दिन जब मानसिक रूप से बिल्कुल थक चुकी थी, उसने फैसला किया कि कुछ समय अकेले रहकर खुद को ठीक करने की कोशिश करेगी। वह अपनी दादी के पुराने घर में शिफ्ट हो गई। एक शांत सा गांव, पुराने लकड़ी के दरवाजे और वो पुरानी सी दीवारें जिन्हें जैसे हर राज मालूम हो। इस घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। संध्या को याद था जब वह बचपन में वहां आई थी तो दादी कहा करती थी, उस कमरे में एक आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। संध्या उस वक्त हंसती थी। आईना भला क्या बोलेगा, वो तो बस एक शीशा है। लेकिन अब जब वो खुद से जूझ रही थी, उस कमरे की बात बार बार उसके दिमाग में घूमने लगी। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी और बिजली चली गई, घर में सन्नाटा पसर गया। अकेलापन और बेचैनी ने उसे उस बंद कमरे की ओर खींचा। टॉर्च लेकर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। धूल भरा कमरा, लकड़ी की चीजों की गंध और वहां कोने में रखा वो बड़ा सा धूल से ढका आईना। उसने रुमाल से आईने की सतह साफ की। जैसे ही उसकी शक्ल उभरी, वो चौंक गई। ये वही चेहरा था जो हर दिन वो दुनिया को दिखाती थी, लेकिन इसमें कुछ बदला हुआ था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में नमी थी और होंठ एक झूठी मुस्कान की कोशिश कर रहे थे। और फिर आईने से आवाज आई, तेरा असली चेहरा ये है, तू हर किसी से हंसती है पर खुद से नहीं। संध्या डर गई। उसने टॉर्च पीछे हटाई। ये कैसे हो सकता है, उसने घबरा कर पूछा। आईने में उसकी परछाई ने जवाब दिया, तू हर दिन खुद को कहती है कि तू ठीक है, पर हर रात तकिए में रोती है। अब संध्या को गुस्सा आया। मैं मजबूत हूँ, मैंने सब कुछ झेला है। आईने की आवाज़ शांत लेकिन सच्ची थी। मजबूती बहाना नहीं होती, सच्चाई से मुंह मोड़ना कभी ताकत नहीं देता। उस रात संध्या की नींद गायब थी। पहली बार उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी, मैं कब से खुद से नज़रें चुरा रही हूँ। मैं आखिरी बार कब वाकई खुश थी। अगली सुबह धूप हल्के हल्के कमरे में आ रही थी। संध्या फिर उसी आईने के सामने खड़ी हुई, इस बार बिना डर के। उसने आईने में देखा और कहा, हाँ, मैं टूटी हूँ, मैं परेशान हूँ, पर मैं अब भागूंगी नहीं। अब मैं खुद से सच बोलूंगी। आईने में उसका अक्स हल्का मुस्कुराया, इस बार असली मुस्कुराहट के साथ। चेहरा वही था पर आंखों में एक चमक आ गई थी, आत्मस्वीकृति की। उस दिन के बाद संध्या ने खुद को समझना शुरू किया। उसने जर्नलिंग शुरू की, रोज खुद से बातें लिखना, थेरेपी ली और धीरे धीरे अपने अंदर के जख्मों पर मरहम लगाया। सबसे पहले खुद से दोस्ती की। वो आईना अब भी वहीं था, लेकिन अब वो शांत था, क्योंकि अब संध्या को अपनी अंदर की आवाज़ सुनना आ गया था। सीख, हम जिंदगी भर सबको खुश रखने में लगे रहते हैं, पर खुद से झूठ बोलते जाते हैं। जब तक खुद को सच में नहीं अपनाते, हर आईना हमें डराता है, पर जिस दिन खुद को अपनाना सीख लिया, आईना भी मुस्कुराना सिखा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी खुद से झूठ बोला है। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम फिर से खुद से मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक खुद से सच्चा रहिए।